अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और पाकिस्तान क्रिकेट का इस टाइम जो है वो जोरों शोर से शो जारी है। हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट की बातें हो रही हैं। नेशनल T20 भी अभी हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान का दौरा है, ऑस्ट्रेलिया अब ऑन है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट की वो सेंसेशन जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई है। जहां जाते हैं मेला लूट लेते हैं। आदम खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक कप्तान मोइन खान के साहबजादे। आदम, आपको वेलकम करूंगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि मोइन खान का बेटा ये छाप उतरती जा रही है। आजम खान के वालिद मोइन खान, ये एक नई पहचान बनती जा रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अच्छा फील होता है जब लोग इस तरह रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि अभी जब मैं नेशनल T20 भी खेल रहा था तो जिस तरह मतलब जितना भी क्राउड वहां पर आता था वो काफी मोहब्बत से वेलकम करते हैं, तो काफी अच्छा महसूस होता है इस चीज में। लेकिन जाहिर सी बात है वालिद साहब का नाम वो मैं आई थिंक हटा नहीं पाऊंगा कभी भी, लेकिन आई थिंक उनकी प्रेजेंस की वजह से जो मैं हूं आज वो हूं। अच्छा आदम, शाहिद अफरीदी के हम देखते थे कि जब वो मैदान में आते थे तो बस लोग ऐसा शोर मचाते थे कि शाहिद अफरीदी खुद कहते कि मैं बस फिर मुझे जो है ना जोश आ जाता है और मैं करता हूं। इस नेशनल T20 में या बाकी लीग्स में भी हमने देखा कि जब आप ट्रैक पर आ जाते हो, विकेट पे आ जाते हो, तो शोर एक अजीब सा मचना शुरू हो जाता है। तो वो कंट्रोल होता है फिर यार कि पब्लिक डिमांड कर रही है चौका छक्का मारना ही मारना, सिचुएशन जैसी भी हो। चौके छक्के लगाने का दिल काफी करता है। आपको पता है T20 क्रिकेट ऐसा ही है कि ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो एक्सप्लोसिव हिटिंग की तरफ जाके खेलना पसंद करते ज्यादा। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि टीम के लिए खेला जाए, और मैं हमेशा से फर्म बिलीवर हूं कि जितना आप टीम के लिए खेलेंगे उतना आपके लिए फायदा है और टीम के लिए फायदा है, क्योंकि T20 क्रिकेट भी बहुत सिचुएशनल हो जाती है कभी बार। अगर आप 200 का टारगेट चेस करें तो जाहिर सी बात आपको उसमें एक्सप्लोसिव होना पड़ेगा। बनस्बत जहां आप देखें अगर 130-140 रन के मैचेस होते हैं तो उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा मैच लेके चलना पड़ता है, एंड में जाके फिनिश करना होता है। तो स्पेशली मैं जिस नंबर पे खेलता हूँ वो काफी ट्रिकी है और उस पर पब्लिक जो है वो ज्यादातर डिमांड करती है कि छक्के चौके लगते हैं। और मैच की डिमांड भी वही होती है। मैच की डिमांड भी वही होती है। अगर जाहिर सी बात है एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें तो फिर मैच की डिमांड बन जाती है। अच्छा आदम, मैंने एक इंटरव्यू आपको किया था आपके अर्ली करियर में गालिबन, जिसमें आपने कहा कि मैं रोजाना 100 छक्कों की प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस पर बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ा, बहुत ज्यादा लोगों ने बातें बनाई, बट अब वो लोग मान रहे हैं कि वाकई इतने लंबे लंबे छक्के वही मार सकता है जो 100 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता है। तो अभी भी 100 छक्कों की प्रैक्टिस है, अब लंबे छक्के, ज्यादा छक्के, तो अब छक्कों की तादाद भी बढ़ गई। शुभ मैं पहले करता था, मतलब मैं 100 छक्के वगैरह की प्रैक्टिस करता था पहले, लेकिन अब मैं काफी सिचुएशनल प्रैक्टिस करने लग गया हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ काफी मेरे लड़के होते हैं, जो मेरी एक टीम है प्रॉपर, जिनको मैं बुलाता हूँ अपनी साथ अकेडमी। तो वो काफी लड़के हैं जो मुझे हेल्प आउट करते हैं। काफी जैसे आपको पता है शहजर है। हाँ। शहजर भी मुझे काफी हेल्प आउट करता है। मेरा एक दोस्त है राम रवि, वो मुझे साइड आर्म से प्रैक्टिस कराते हैं। एक हमारे अकेडमी के कोच थे खालिद भाई, रिजवान भाई, जितने भी लोग हैं मेरी अकेडमी के, उन्होंने मुझे काफी हेल्प आउट किया जिंदगी में। तो वही सिचुएशनल प्रैक्टिस मुझे कराते हैं और आई थिंक उससे ज्यादा फायदा होगा था आपका एज ए क्रिकेटर, क्योंकि आपको जब पता चल जाता है कि मैच में आपके पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसी टफ कंडीशन आएंगी, तो आपके लिए मैच आसान हो जाता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस मुश्किल करते हो उतना आपके लिए मैच आसान होता है। पूरी दुनिया मोइन भाई से सीखती है क्रिकेट। ये सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता होगा, इसलिए मुझे भी पूछना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया मोइन भाई से क्रिकेट सीखती है, जो विकेट कीपर बैट्समैन होता है, क्योंकि मोइन भाई अच्छे कीपर भी थे और हार्ड हिटर भी थे। अब ये दोनों चीजें आपके पास भी हैं, तो अब्बा से सीखते भी हो या सिर्फ अब्बा से डांट ही पड़ती है? अब्बू से डांट पड़ती है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी जितनी क्रिकेट सीखी है उन्होंने काफी हेल्प आउट किया उस चीज के अंदर। तो कोशिश यही होती है कि उनसे मैं सीखता रहूं, और मेरी ज्यादातर टेक्निकल चीजों पे इतनी बात नहीं होती। हमेशा से हमने टैक्टिक्स के ऊपर ही ज्यादातर बात की है, क्योंकि अगर आप 90s की क्रिकेट देखें तो टेक्निकल इतना वो होता नहीं था। कि आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया इतना पावरफुल है कि आप हर बैट्समैन की कोई ना कोई वीकनेस पता चल जाती है आपको। मतलब जितने भी ग्रेट्स हैं, मतलब उनकी भी वीकनेसेस आपको पता चल जाती हैं। बट इन दी एंड वही होता है कि आप उस वीकनेस को अपना स्ट्रांग पॉइंट कैसे बना सकते हैं, तो उन चीजों पे हमारी ज्यादातर बात होती है। आदम, समझते हो कि आप लकी से ज्यादा अनलकी रहे इंटरनेशनल क्रिकेट की? अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में आसिफ अली को 40+ मैचेस मिल गए, खुशदिल शाह को बड़े मैचेस मिल गए, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, एक दो नाम के अलावा मैं नाम ले सकता हूं, बट आपको सिर्फ 5 मैचेस, और उन 5 मैचेस में भी बहुत लंबा गैप है। गालिबन 2021 में 3 मैचेस और फिर 2023 में गालिबन 2 मैचेस। समझते हैं ज्यादती हुई आपके साथ? शुभ मैं ज्यादती का लफ्ज आपको पता है कभी भी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि दुनिया में मुझे जहां पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वहां जाके खेलने की कोशिश करता हूं, कि जहां से मेरा नाम हो सके और जहां से मैं कोशिश करूं
कि मैं पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सकूं, क्योंकि आपको पता है कि एज अ प्लेयर का सबसे बड़ा ड्रीम यही होता है कि वो पाकिस्तान को या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो जाहिर सी बात है, हाँ एक गैप जरूर था जिससे मैं काफी डिसहार्टेंड था। आदम देखो, पूरी दुनिया में आपने अपनी धाक बिठा ली, मतलब कौन सी ऐसी लीग है जिसमें जाके परफॉर्म नहीं किया और रन नहीं बनाए, PSL में भी बना लिया, सब बना लिया, बट फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर मैं देखता हूं तो 5-1 बारी नहीं आई, 0 फिर गालिबन 1 है आपकी। ये 5 में से 4 इनिंग्स हैं, 2 इंग्लैंड के खिलाफ, 2 मजबूत टीम और 2 कमजोर टीम अफगानिस्तान के खिलाफ। खुद रिग्रेट होता है कि यार मैं ये खिलाड़ी नहीं हूं कि जो 5 मैचों में 10 रन भी नहीं बना सका। नहीं, रिग्रेट देखें, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा से कहता हूं मुझे रिग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज का नहीं है। जो मैं करना चाहता था जिंदगी में कि आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल, मैं वो माशाल्लाह से कर रहा हूं। बट हाँ, मेरी एक बहुत ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से भी परफॉर्म करूं, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना है कि पाकिस्तान टीम से जो परफॉर्म करने का चार्म है वो आई थिंक किसी भी लीग सर्किट में नहीं है। तो मुझे काफी अफसोस हुआ था जब मैं 2021 के वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था, क्योंकि मुझसे किसी ने बात नहीं की थी ड्रॉप करने से पहले, ना मुझे किसी ने बताया गया था। तो मैं बताता चलूं कि जब मैं कराची आया था अपना सामान वगैरह लेने, तो फिर मैं वापस लाहौर जा रहा था होटल में, और होटल जाके मैंने बस टीवी ऑन किया तो मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। तो वो एक मुझे कम्युनिकेशन गैप लगा PCB की तरफ से। लेकिन इन द एंड फिर जब मैंने PSL में परफॉर्म किया तो मुझे खुशी ये हो रही थी कि लोग देख रहे थे कि हाँ एक फिनिशर के तौर पे मैं पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकता हूँ। लेकिन 2 मैचेस मेरे काफी बुरे गए, तो उसका भी थोड़ा अफसोस है मुझे। लेकिन इन द एंड आपको पता है जिंदगी हमेशा आपको एक और मौका देती है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करूं और आगे पाकिस्तान के लिए कंटेंडर बनूं। यार वेस्ट इंडीज में अब T20 वर्ल्ड कप होना है और अमेरिका में भी होना है। वेस्ट इंडीज में बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हो तो वेस्ट इंडीज बहुत पसंदीदा जगह है, और क्या यकीन है कि वहां के रिकॉर्ड को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप इस बार खेल लोगे? पिछली मरतबा तो आपका नाम 11th आवर पे निकाल लिया गया। जी, मुझे काफी खुशी हो गई अगर मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलूंगा, और जाहिर सी बात है मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है कैरेबियन प्रीमियर लीग की वजह से। तो मैंने देखा हफीज भाई, शुएब भाई, ज्यादातर सब अपनी क्रिकेट कैरेबियन में काफी ज्यादा खेले हैं। बाबर आजम भी खेले हैं, शादाब भी खेले हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर हमारे जो हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, दे हैव प्लेड इन द CPL। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है जो प्रोसेस है उसको पूरा करना पड़ेगा जो पाकिस्तान टीम में आने के लिए है। फोकस है कि मैंने वर्ल्ड कप खेलना है। बिल्कुल फोकस है, वर्ल्ड कप खेलना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आई थिंक इससे बड़ी प्राइड मेरे लिए जिंदगी में नहीं होगी कि मैं पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आजम, छक्का ही होता है, चाहे बाउंड्री के इस तरफ गिरे चाहे स्टेडियम के भी बाहर गिरे, तो क्या आजम को ये नशा है कि छक्का मारना स्टेडियम के बाहर ही फेंकना है? मतलब आपके छक्के बहुत बड़े बड़े छक्के होते हैं यार। शुएब भाई, यही है, छक्का मारने पे मतलब जाहिर सी बात थोड़ा प्री प्लान भी करना पड़ता है, लेकिन मैं जो अपने अंदर बिलीव करता हूँ सबसे ज्यादा वो ये है कि अगर मैं बॉटम भी मारूंगा तो मेरा छक्का हो जाएगा, और ये मैंने पिछले कई मैचेस में किया हुआ भी है। ऐसा हुआ कैरेबियन लीग में कि क्रिस गेल आया हो कि भाई क्या इतने लंबे अभी कनाडा में हुआ था। बेसिकली आपको याद होगा कि नदीम उमर साहब ने बोला था कि आप क्रिस गेल को भूल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो एक तो खैर बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि लोगों ने काफी बैश किया था उसमें मुझे। तो हम लोग कनाडा में खेल रहे थे, तो हम लोग के 60 पे 4 आउट हो गए थे, और क्रिस गेल मेरे साथ बैटिंग कर रहा था। तो मतलब क्रिस गेल वाज ऑन 30 या समथिंग, और मैंने अपना 50 कर दिया उसके सामने ही 25 बॉलों पे, और उसने 50वीं बॉल पे जाके 50 किया अपना T20 में। तो वी ऑल वर सरप्राइज, बट इन द एंड के हाँ वो एक बात थोड़ी ट्रू हो रही थी कि जाहिर सी बात है क्रिस गेल से तो मैं मैच नहीं कर सकता, ही इज द अल्टीमेट लेजेंड ऑफ T20 क्रिकेट। बट हाँ वो उस पे काफी लोगों ने बोला कि हाँ भाई नदी उमर ने बात की थी, तो इट वॉज क्वाइट फनी। आदम, वजन पे भी आप बात कर रहे थे कि खाता पीता बहुत हूँ, जब खाता है तो लगता भी है। बिल्कुल। तो अभी मैंने आपको कहा था यार खाना खिला दो, आपने कहा था शुएब भाई जो खाना खा रहा हूँ आप खा नहीं सकते। क्या खाना खा रहे हो और क्या उसके पीछे थॉट है? क्योंकि आप पिछले 3-4 साल ना मुसलसल क्रिकेट खेलते रहे हो, तो शायद अपनी बॉडी वेट पे ज्यादा काम शुएब भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि एक्सक्यूज नहीं दे सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि कोविड टाइम में आपको पता है आइसोलेटेड रहना पड़ता था, फिर आपका कैलोरी काउंट क्या है ये वो सब आपको हर चीज देखनी पड़ती है। लेकिन मैं जाहिर सी बात है बीइंग अ यंगस्टर आई रियली डिडंट केयर दैट टाइम। बट हाँ आप थोड़ा एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कंसिस्टेंट क्रिकेट आप खेलते रहते हैं, बैक टू बैक मैचेस खेलते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको डाइट का काफी ख्याल रखना पड़ता है। रिवील करो ना, बहुत सारे लोग स्मार्ट होना चाहते हैं, मैं भी होना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या क्या खा रहे हो। देखिए मेरी तरह तो स्मार्ट कोई नहीं हो सकता लेकिन
जाहिर सी बात है ऑयली खाना दूर से रहना पड़ेगा आपको। डाइट में ये है कि आपको खाना बंद नहीं करना, अगर खाना बंद करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। आप क्लीन खाना खाएं, उसी क्वांटिटी का खाएं लेकिन क्लीन खाएं। क्लीन खाना खाने से जाहिर सी बात है आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी स्लीपिंग टाइम बेहतर होता रहेगा। स्पोर्ट्स साइंस ज्यादातर इसी चीज के बारे में है कि आपने अपने आप को रिकवर किस तरह करना है, क्योंकि आप दुनिया के ग्रेट्स अगर देखें, विराट कोहली को अगर आप देखें तो उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो 2019 के वर्ल्ड कप में ही वाज सो फिट कि अगर वो एक 50 ओवर का मैच खेलते थे तो अगले दिन उनको लगता था मैं एक और मैच खेल सकता हूँ। तो इस टाइप की रिकवरी से आपको पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में आगे। T20 की एक टैग लगता जा रहा है, वो इतना लग रहा है कि शायद लोग भूल गए हैं कि आजम जिस बाप का बेटा है उस बाप ने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया हुआ है। वो टेस्ट क्रिकेट में उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। तो क्या आजम T20 के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ नजर आएगा, या खुद आजम का टारगेट है कि मैंने वनडे भी खेलनी है, मैंने टेस्ट भी खेलनी है? सुबह आप देखें तो मैं अभी वनडे भी खेला हूँ। हम लोग माशाल्लाह से एक ट्रॉफी के फाइनल में भी आए हैं, हम लोग कायदे आजम ट्रॉफी फाइनल भी जीते हैं। ये नहीं है कि मैं एक ही फॉर्मेट का प्लेयर बनना चाहूँ। हाँ, T20 क्रिकेट में पैसा आ गया है क्योंकि इट हैज बिकम अ बिजनेस नाउ। सही है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया भर में अगर आप देखें तो व्यूअरशिप बहुत ज्यादा हो गई T20 क्रिकेट की, बिकॉज इट्स अ शॉर्टर फॉर्मेट। आपको पता है लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता दुनिया में कि वो आगे वनडे मैच देखें जिसमें वो अपने 7-8 घंटे आगे लगाएं। तो स्पेशली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा होता, क्योंकि अगर आप वनडे क्रिकेट देखें तो स्टेडियम्स फुल नहीं होते, वो ज्यादातर रात में आके फुल होते हैं जब लोग अपने काम से वापस आ जाते हैं। तो T20 क्रिकेट की डिमांड यही ज्यादातर छक्के चौके इंटरटेनिंग होता है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है तो लोग आके देखते भी हैं। अगर जैसे शाम 7 बजे भी मैच हो रहा है, अगर बंदा अपने घर से आ रहा है कभी काम से, तो वो 10 बजे आपको पता है वापस घर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है ये मैच की और कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। मोइन भाई पाकिस्तान के कप्तान रहे और वो कप्तान है जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, पाकिस्तान को पहली मरतबा एशियन चैंपियन बनवाया। तो खुद आजम के उसमें है कि यार मैंने वालिद की तरह क्रिकेटर बन गया, अब मैंने पाकिस्तान का कप्तान भी बनना है। मैं नहीं कह रहा कि अभी कोई कप्तानी, लेकिन है ये एम है कि रिटायरमेंट से पहले कप्तान जरूर बनूं पाकिस्तान का। कप्तानी मैं चाहता नहीं कि अभी मैं करूं, मैं भी बहुत खुश हूं एज अ प्लेयर। हम नहीं लेना चाहते, चले छोड़ेगा। बहुत खुश हूं। अच्छा, अम्मी से पैसे लेके रक्शे में जाते थे, अब माशाल्लाह खुद कमाऊ पूत हो गए हो, तो क्या पहले ही जो इनकम मिली थी अगर रिकॉल करो क्या किया था उसका, और अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, शादी भी नहीं है कि कुछ अलग कर रहे होगे। कितने पैसे का क्या कर रहे हो? माशाल्लाह कैरिबियन लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी। पहली कमाई शोएब भाई मैंने ना, मुझे 30,000 रुपए मिले थे PCB से। अच्छा, तो मैंने अम्मी के जाके हाथ में दे दी ना, मैंने कहा ये यार ये कैमरे पे कह रहे हैं ऐसा ही किया? नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप उनसे पूछ लेगा कभी। तो अच्छा। वो 30,000 रुपए का चेक मैंने अम्मी को दिया, तो उस टाइम मैं सोचा, मैंने कहा 30,000 रुपए यार, मतलब क्या बात है, मतलब मैं इसमें तो कितनी दफा रिक्शों में घूम। अब माशाल्लाह अब जब करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो अब भी अम्मा को दे देते हो, या अब कहते हो अम्मा जो चीज चाहिए अम्मी ले लेती हैं हिस्सा उसमें से, अम्मी थोड़ा हिस्सा ले लेती हैं मुझसे, तो काफी खुश होती हैं, जाहिर सी बात है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो भी मतलब मैं खेल रहा हूँ, सारी सी बात है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मुझे मेरा माइंडसेट क्लियर रखने में। तो मेरी अम्मी ने काफी मदद की मेरी इस चीज में, मुझे बताती रही कि तुम्हारे अबू ये करते थे, इस तरह अपने आप को काम रखते थे प्रेशर सिचुएशन में। तो आई थिंक वही एक चीज पेरेंट्स की वजह से मेरे अंदर भी आ गई है। और मेरी छोटी बहन फातिमा, वो तो मेरे पीछे लगे रहती है कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन ये फैमिली का यही चलता है। आजम अभी यंग हो, लेकिन मैं सवाल फिर भी पूछूंगा, ऑल्दो कि मुझे मोइन भाई से डांट पड़ेगी इस सवाल पे, ये भी बता दूं, लेकिन फिर पूछूंगा, शादी कब कर रहे हो? शिव भाई अभी शादी का कोई इरादा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं काफी खुश हूँ अपनी जिंदगी के साथ। मतलब मुझे ना, मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं कि मेरे अम्मी अब्बा ना मुझे छोड़ के चले जाते थे जब भी कभी टूर पे, क्योंकि मैं छोटा होता था, जाहिर सी बात है। तो अब मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग तो